तो एपिसोड 23 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। वी बोलता है 1 हफ्ता, हाँ ये एकदम सही रहेगा। गाओ बोलता है मिस्टर वी, क्या आप ये मैजिक वाटर खरीदने वाले हो क्या? एक बोतल आराम से 1000 में बिक सकता है। वी बोलता है एक बोतल का कीमत होगा 100,000, तो हम लोग एक दिन में 10 मिलियन से ज्यादा कमा सकते हैं। जाओ बोलता है क्या इतना महंगा में कोई खरीदेगा क्या? वी बोलता है जो अमीर इंसान होता है वो लंबा जीना चाहता है और इसे खरीदने के लिए बहुत लोग हैं लाइन में। चैन अपने मन में बोलता है सही में वी एकदम सही बोल रहा है, मैं भी जैंग फैमिली को इसीलिए पिल बेचा था और ये सोचने से मुझे पता चल रहा है कि जैंग फैमिली मुझे पैसा देने वाला नहीं है। लगता है कि मुझे गैंग आइलैंड में जाना होगा पैसे लेने के लिए। वी बोलता है मास्टर चैन क्या आप बेचोगे इसे? चैन बोलता है बेचूंगा, किसने बोला कि मैं इसे बेचूंगा? वी बोलता है मास्टर चैन अगर आप मुझे ये जादुई पानी दोगे मैं प्रॉफिट का सिर्फ 10% ही लूंगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चैन बोलता है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें पर्सनली इसे बेचने नहीं दूंगा, मैं ये सभी बॉसेस को देना चाहता हूँ जिससे मेरे से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक स्पिरिचुअल मैजिक एक चाबी है जिससे मैं जांगबी में राज कर सकूँ। मैं स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके जांगबी का पावर को बदलना चाहता हूँ। अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हारी जगह कोई और होगा। वी घबराते हुए बोलता है ठीक है। सभी लोग बोलते हैं थर्ड मास्टर वी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको सही में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। जाओ बोलता है हे वी क्या हो गया? वी बोलता है मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये इतना जल्दी मान कैसे गया? जाओ बोलता है इतना जल्दी मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? वी बोलता है मास्टर चैन को चिंता नहीं है, हम लोग पिछले 5 सालों से धीरे धीरे जांगबी को जोड़ रहे हैं, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है। वो पिछले 6 महीने से अपना ताकत को जमा रहे हैं। वो आदमी होगा कौन जिसके लिए मास्टर चैन इतना ताकत जमा रहे हैं? जाओ बोलता है ये तो वही है ना, जांगबी का सबसे अमीर इंसान। दूसरी तरफ चैन बोलता है यह मैजिक वाटर सिप एक आइडिया है जो मैंने ऐसे ही दिखा दिया, इससे जांगबी के लोग पूरी तरह पागल हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास खेलने के लिए बहुत चीज है। चैन जुनमैन तुम मेरे पिछले जन्म में तुम मुझे टॉप से नीचे मिला दिए थे, लेकिन इस जिंदगी में मैं तुम्हें सब कुछ हारने के बाद कैसा लगता है? चलो शुरुआत करते हैं चैन फैमिली से। फिर हमें 1 हफ्ते के बाद दिखाया जाता है। मैंग बोलती है यहाँ पर जांगबी का सभी बॉसेस और अमीर इंसान यहाँ पर आए हुए हैं, सही में इसका पहचान बहुत ही ज्यादा हाई है। रैन बोलती है मास्टर चैन बहुत ही नामी इंसान है, मुझे लगता है कि वो जांगबी में राज करने वाला है। तभी जाओ आ जाता है और बोलता है ओ तुम आ गई, जल्दी आओ, यहाँ पर आने के लिए बहुत ही मुसीबत हुआ है मुझे। मैंग बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा लिविंग रूम में आराम से 1000 लोग आ सकते हैं। जाओ बोलता है सही में तुम इन चीजों में कितना ध्यान देती हो। थर्ड मास्टर वी का कहना है यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जिसके पास 100 मिलियन से ज्यादा पैसा हो। फिर वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। मैंग बोलती है रैन जीपिंग और ईचन यहाँ पर आया। रैन बोलती है वी जीपिंग वो तो वी फैमिली का सबसे बेकार लड़का है, वो वापस आ गया। जांगबी का सभी लड़का आ गया है सिर्फ चैन को छोड़कर। फिर कुछ देर के बाद चैन वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी जू बोलती है हे चैन। चैन बोलता है हे जू तुम यहाँ पर। तभी कोई पीछे से बोलता है हे तुम ही हो ना चैन, तुम तो एक मामूली लड़के हो। चैन बोलता है और तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ वी चिप्यांग, मेरे ग्रैंडफादर है वीफू, जैंगपेंग मेरा पापा है, जिकिंग मेरी बहन है। आप समझ में आया ना तुम्हें? तभी ईचन बोलता है हे जिपिंग चैन अभी जुजाओ में आया है, वो पहले सिजाओ कंट्री में रहता था। जिपिंग बोलता है सिजो कंट्री, मैं वहाँ का एक लड़का से मिला था जिसका नाम सुंजू था, मैं उसे एक जोर से थप्पड़ मारा था, वो भी वहीं से था, उसे पता नहीं था कि वो किससे भिड़ रहा है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाया। चैन बोलता है जुंजी मेरा एक पुराना दोस्त है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त को मारा। तभी जू बोलती है हे जिपिंग अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जिपिंग बोलता है ठीक है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो आओ की बेटी है इसलिए मैं इसे जाने दे रहा हूँ अभी। मास्टर चैन से मिलने के बाद मुझे आओ का कोई फिक्र करना नहीं होगा। फिर वो बोलता है मैंने सुना है कि मेरी बहन तुम्हें ये विला दी है, मुझे लगता है कि वो मेरे दादा से मांगी होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो किसी और को दी, जबकि मेरी बहन इतना परवाह करती है तुम्हारी तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने दादा को कैसे मना ली। चैन बोलता है अगर यहाँ पर तुम्हारा पापा भी होता तो तुम्हें मेरे सामने बोलने का इतना दम नहीं होता, पता नहीं तुम्हें इतना दम कहाँ से मिल गया है। मैंग अपने मन में बोलती है चैन को पता नहीं है कि वो सुझाव का सबसे खतरनाक बच्चे से लड़ रहा है। रैन अपने मन में बोलती है इसका मुंह बंद होता क्यों नहीं है। इचिन अपने मन में बोलता है अगर चैन फैन ऐसे ही करता रहा तो इसका नतीजा बहुत ही बढ़िया निकलेगा, जीपिंग इसे आगे चलकर मार डालेगा। तभी जीपिंग गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से ऐसा बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमेशा जीकिंग तुम्हें बचाती रहेगी और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता हूँ क्या? चैन बोलता है ओ सही में तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, करो तब। जीपिंग बोलता है कुछ साल बाहर क्या रह गया, कुछ लोग भूल गया मेरे बारे में कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसिन बोलता है चैन तुम्हें पता है जीपिंग कौन है, तुम इसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तभी रैन बोलती है
हे तुम माफी मांग लो, हालांकि तुम जिपिंग के करीब हो लेकिन तुम उसके फैमिली मेंबर नहीं हो। जिपिंग बोलता है, हे बच्चे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चैन बोलता है, मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपने घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारा पाँव को तोड़ूंगा नहीं। जो बोलती है, हे चैन, ऐसा मत बोलो, इससे तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे। जिपिंग बोलता है, सही में तुम मरना चाहते हो। इसी ने उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हे रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएगा। तभी चैन का फोन आ जाता है, वो रिसीव करके बोलता है, हेलो, और वो बात करने लग जाता है। जिपिंग बोलता है, हे लड़के, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और तुम फोन में लगे हुए हो, बताओ मुझे कौन है फोन में, मैं उसे मार डालूंगा। चैन बोलता है, ये लो, ये तुम्हारा पापा ही है। जिपिंग गुस्से से बोलता है, तुम बोल क्या रहे हो, तुम फिर से बकवास ही बातें कर रहे हो। तभी कुछ लोग बोलते हैं, बॉस लोग आ चुके हैं, इनमें से मास्टर चैन कौन है। जिपिंग बोलता है, बच्चे तुम बच गए, ये मीटिंग के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। इसिन बोलता है, चैन तुम बच के रहना। तभी रैन बोलती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अब तुम्हें जंगबी में कौन सपोर्ट करेगा। जो बोलती है, वो कौन था, तुम बोल रहे थे कि तुम उसके पापा से बात कर रहे हो। चैन बोलता है, उसका पापा ही था। रैन चिल्लाते हुए बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हो। जो हंसते हुए बोलती है, सही में तुम्हें तो एक जोकर होना चाहिए। मैंग बोलती है, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए कि तुम जिपिंग के गुस्से को कैसे संभालोगे। चेन बोलता है, क्या उसे सोचना चाहिए कि वो मेरे गुस्से का सामना कैसे करेगा। दूसरी तरफ इसिंग जिपिंग को बोलता है, आपकी वजह से मैं इतनी अच्छी पोजीशन में आया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मास्टर चैन बहुत ही फेमस इंसान है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी इम्पोर्टेंट लोग हैं। जिपिंग बोलता है, अगर ये मीटिंग स्टार्ट नहीं होता तो मैं उसे बार बार मारता। इसिन बोलता है, जिपिंग ये मास्टर चैन कहाँ पर है। जिपिंग बोलता है, मेरा पापा बोला है कि वो मुझे मास्टर चैन से मिलवा देंगे, मैं तुम्हें भी उनसे मिलवा दूंगा। मैंग बोलती है, क्या मास्टर चैन अभी तक आया नहीं है क्या। जो बोलती है, ये मास्टर चैन कौन है। वे बोलते हैं, मुझे पता है कि हर जगह के सभी बॉस आ चुके हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हो, चलो सभी लोग स्वागत करो मास्टर चैन का। मैंग बोलती है, ये मास्टर चैन कौन है, आखिरकार हम लोग उसे देख पाएंगे। मैं सुनी को मास्टर चैन 20 साल से कम का है, वो सही में बहुत ही हैंडसम होगा। तभी चैन उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। रैन बोलती है, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो, वो मास्टर चैन को बुलाया, चैन फैन को नहीं। चैन बोलता है, मैं ही मास्टर चैन हूँ। रैन बोलती है, हे चैन फैन, पागल मत बनो, वापस आ जाओ। जो और रैन उसे रोकती रहती है लेकिन वो रुकता नहीं है। इसी ने अपने मन में बोलता है, हे चैन, स्टेज में बॉस लोग हैं, वो जिपिंग की तरह नहीं है, वो लोग तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, वो पहले मार डालेंगे तुम्हें। जिपिंग बोलता है, सही में ये लड़का मरना चाहता है, ऐसे मौके पर आज ये मरने वाला है। तभी चैन आगे आता है, बॉडीगार्ड उसे रोक देता, बोलता है रुक जाओ। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है, हेलो मास्टर चैन। ये सुनकर जिपिंग और चैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये चल क्या रहा है। तभी वी पीछे से बोलता है, मास्टर चैन यहाँ पर। ये सुनकर जिपिंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रैन बोलती है, चैन ही मास्टर चैन है। मैंग और जू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है ये सुन के।